18वां अध्याय महिषासुर का अत्याचार। देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव, विंध्य प्रसंग, दुर्गा की अवस्थिति। पुलस्त जी बोले, इसके बाद महिष द्वारा पराजित देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मीपति विष्णु के दर्शनार्थ अपने वाहनों और आयुधों को लेकर विष्णुलोक चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने गरुड़ वाहन विष्णु एवं शंकर, इन दोनों देवश्रेष्ठों का एक साथ बैठे देखा। उन दोनों सिद्ध साधकों देखने के बाद उन लोगों ने उन्हें प्रणाम कर उन्हें महिषासुर की दुष्चेष्टा बताई। वे बोले, प्रभु, महिषासुर ने अश्विनी कुमार सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम लोग भूतल में रहने को विवश हो गए हैं। हम शरण में आए देवताओं की ये बात सुनकर आप दोनों हमारे हित की बात बताइए, अन्यथा दानव द्वारा युद्ध में मारे जा रहे हम लोग अब रसातल में चले जाएंगे। शिव जी के साथ ही विष्णु भगवान ने भी उसके इस प्रकार के वचन को सुना तथा दुख से व्याकुल चित्त वाले उन देवताओं को देखा तो उसका क्रोध कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसके बाद मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु, शंकर, पितामह, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के क्रोध करने पर सबके मुख से महान तेज प्रकट हुआ। मुनि, फिर वह तेजो राशि कात्यायनी ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत श्रृंग के समान एकत्र हो गई। कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत श्रृंग के समान एकत्र हो गई। उन महर्षि ने भी उस तेज की और अभिवृद्धि की। उन महर्षि द्वारा उत्पन्न किए गए तेज से आवृत वह तेज हजारों सूर्य के समान प्रदीप्त हो गया। उसके योग से विशुद्ध शरीर वाली एवं चंचल तथा विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गई। महादेव जी के तेज से कात्यायनी का मुख बन गया और अग्नि के तेज से उसके 3 नेत्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार यम के तेज से केश तथा हरि के तेज से उनकी 28 भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उसके सटे हुए स्तनयुगल, इंद्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से उरु, जंगा एवं नितंबों की उत्पत्ति हुई। लोकपिता माँ ब्रह्मा के तेज से कमल कोश के समान उनके दोनों चरण, आदित्यों के तेज से पैरों की उंगलियां एवं वसुओं के तेज से उनके हाथों की उंगलियां उत्पन्न हुई। प्रजापति के तेज से उनके दांत, यक्षों के तेज से नाक, वायु के तेज से दोनों कान, साध्य के तेज से कामदेव के धनुष के समान उनके दोनों भौहें उत्पन्न हुई। इस प्रकार महर्षियों का उत्तमोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायनी इस नाम से प्रसिद्ध हो, तब वे उसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुई। वरदानी शंकर ने उन्हें त्रिशूल, मूर के मारने वाले श्री कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष्य तथा सूर्य ने अक्षय बाणों वाले 2 तर्कस प्रदान किए। इंद्र ने घंटा सहित वज्र, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने कमंडलू के साथ रुद्राक्ष की माला तथा काल ने उन्हें ढाल सहित प्रचंड खड्ग प्रदान किया। चंद्रमा ने चवर के साथ हार, समुद्र ने माला, हिमालय ने सिंह, विश्वकर्मा ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र, कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। गंधर्व राज ने उनके अनुरूप रजत का पूर्ण पान, मदपात्र, गजराज ने भुजंगहार तथा ऋतुओं ने कभी न कुम्हेलाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। उसके बाद श्रेष्ठ देवताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्रा मतलब कात्यायनी ने उच्च अट्टहास किया। इंद्र, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगे। योग से विशुद्ध देह वाली देवों से पूजित देवी को नमस्कार है। वे निंद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त है। वे ही तृष्णा रूपा
श्रुधा भयदा कांति श्रद्धा स्मृति पुष्टि क्षमा छाया शक्ति लक्ष्मी वृत्ति दया भ्रांति तथा माया है। ऐसी कात्यायनी देवी को नमस्कार है। फिर देववरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे देवी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्य नाम के उस ऊंचे श्रृंग वाले महान पर्वत पर गई, जिसे अगस्त मुनि ने अति निम्न कर दिया था। नारद जी ने पूछा, शुद्धोत्तम पुलस्त जी, आप ये बताइए कि भगवान अगस्त महर्षि ने उस पर्वत को किसके लिए एवं किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया। पुलस्त जी ने कहा, प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त के पास जाकर ओम के अंत में ये वचन कहा कि द्विज, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चिंत होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के नम्र वचनों को सुनकर अगस्त जी बोले, मैं आपकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता। अगस्त जी की मधुरमय वाणी सुन उसके सिर पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य ने कहा, भगवान, ये पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर अगस्त जी ने कहा, सूर्यदेव, विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझो। ये पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों के आश्रय लेने पर आपको अब व्यथा कैसी। वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त जी ऐसा कहकर विनम्रतापूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंड को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में अगस्त पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः तुम तत्काल नीचे हो जाओ। मुनिश्रेष्ठ अगस्त के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत निम्न शरीर वाला हो गया। तब महर्षि श्रेष्ठ अगस्त जी ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और तब उससे ये कहा, मैं जब तक पवित्र तीर्थ से स्नान कर पुनः अपने महान आश्रम में न लौटूं, तब तक तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊँगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए तथा वहीं रह गए। मुनि ने वहाँ विशुद्ध स्वर्णिम तोरणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना की एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर स्वयं अपने आश्रम को चले गए। अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से वसंत तक विभिन्न ऋतुओं में पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्रग्रहण के समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं बढ़ा। वे नहीं लौटे हैं ऐसा समझकर वह अपना शिखर नीचा किए हुए तब भी वैसे ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त ने महान पर्वतराज विंध्य को नीचे कर दिया। इससे शिखर के ऊपर मुनियों द्वारा संस्तुता दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुई और देवता, सिद्ध, महागण, अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निशोक होकर उसके निकट रहने लगे। इस प्रकार से वामन पुराण में 18वां अध्याय समाप्त हुआ।